Hello everyone, welcome back to my channel Harshida Education. Today we are going to continue chapter 4, Growing Up as Boys and Girls from class 7th Civics NCERT syllabus semester 1. Hello students, let's continue our chapter 4. So here now we are going to see one incident. माई मदर डज़ नॉट वर्क। तो ये यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि मेरी मम्मी काम नहीं करती। तो माँ, वी आर गोइंग ऑन अ स्कूल एक्सकर्शन, रोज़ी मैम नीड्स वॉल्टियर्स, कांट यू टेक अ हॉलीडे फ्रॉम ऑफिस एंड वॉल्टियर। तो यहाँ पे ये जो लड़की है ये अपनी मम्मी से बोल रही है कि मम्मी हमारी स्कूल से हम लोग एक्सकर्शन पे जाने वाले हैं और रोज़ी मैम को एक वॉल्टियर चाहिए, तो क्या आप अपनी जो ऑफिस है वहाँ से छुट्टी ले सकते हैं और हमारी स्कूल एक्सकर्शन में आप वॉल्टियर बन सकते हैं। तो हरमीट्स मदर ऑलवेज कम्स फॉर एक्सकर्शन बिकॉज शी डज़ नॉट वर्क। तो वो बोल रही है कि हरमीत की मम्मी हमेशा एक्सकर्शन पे आती है क्योंकि वो काम नहीं करती है। तो जो उसकी मदर होती है वो बोलती है, सोनाली हाउ कैन यू से दैट। उसकी मदर बोलती है तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो। यू नो दैट जसप्रीत आंटी इज़ अप एट 5 AM एवरी डे डूइंग ऑल द हाउस वर्क। कि जो जसप्रीत आंटी हैं वो हर रोज़ 5 बजे खड़ी हो जाती हैं, सुबह उठ जाते हैं और घर का सारा काम ख़त्म कर देते हैं। येस बट दैट्स नॉट रियल वर्क, इट्स जस्ट हाउस वर्क। तो वो लड़की बोलती है सही है मम्मी, लेकिन वो सिर्फ घर का काम है, वो रियल काम नहीं है। तो अब अगेन हर मदर सेज, ओह दैट्स व्हाट यू थिंक, डू यू, लेट्स गो ओवर टू देयर हाउस एंड आस्क जसप्रीत व्हाट शी थिंक्स। तो बोलती है ठीक है चलो हम उसके घर चलते हैं और जसप्रीत के घर चल के पूछते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में। एट द सिंग्स हाउस, यानी कि जो सोनाली है और उसकी मम्मी वो सिंह के घर पहुँचे। हर्षरन, सोनाली थिंक्स दैट योर वाइफ इज़ नॉट अ वर्किंग पर्सन। तो वो जो मदर है वो हर्षरन को बोलती है कि सोनाली का ऐसा मानना है कि तुम्हारी मम्मी काम नहीं करती है, शी इज़ नॉट अ वर्किंग पर्सन। बट इज़न्ट दैट करेक्ट आंटी। तो वो जो जसप्रीत है उसका भी बच्चा बोलता है कि आंटी ये सही तो बात है, माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ, मेरी मम्मी खाली एक हाउस वाइफ है, शी डज़ नॉट वर्क, वो कोई काम नहीं करती है। देन जसप्रीत, वाई डोंट यू जस्ट रिलैक्स एंड लेट देम मैनेज एवरीथिंग फॉर अ चेंज। तो वह जो सोनाली होती है उसकी मदर बोलती है जसप्रीत को कि जसप्रीत तुम एक काम करो, तुम एक दिन की छुट्टी लो, एक दिन रिलैक्स करो और सब कुछ इन लोगों को मैनेज करना दो। तो ग्रेट आइडिया, ओके आई विल गो ऑन स्ट्राइक टुमारो। तो जसप्रीत बोलती है ओके मैं एक काम करती हूँ, बहुत अच्छा आइडिया है, मैं कल स्ट्राइक पे चली जाती हूँ, मैं कल कुछ नहीं करूँगी। वॉट फन, वी विल टेक केयर ऑफ़ एवरीथिंग टुमारो विद पापा। तो दोनों जो बच्चे होते हैं जसप्रीत के वो दोनों बोलते हैं वाह कल हम लोग मज़े करने वाले हैं, हम कल पापा के साथ सब कुछ मैनेज करने वाले हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग 7:30 AM, दूसरे दिन सुबह के 7:30 बज रहे थे। ओ गॉड लुक एट द टाइम, वेयर इज़ माई ब्रेकफास्ट, वाई आरंट द चिल्ड्रन रेडी। तो सुबह सुबह जसप्रीत के जो हस्बैंड होते हैं वो बोलते हैं कि 7:30 बज चुके हैं, टाइम देखो कितना फटाफट जा रहा है, कहाँ नाश्ता कहाँ पे है, बच्चे क्यों रेडी नहीं हुए। तो हाउ वुड आई नो, आई एम ऑन स्ट्राइक, रिमेंबर बिसाइड्स मंगला हैज़ ऑल्सो टेकन लीव टुडे। तो जो जसप्रीत होती है वो बोलती है मुझे कैसे पता होगा, मैं तो आज स्ट्राइक पे हूँ, अगर तुमको याद हो तो मैं आज स्ट्राइक पे हूँ। और जो मंगला है जो हमारे यहाँ काम करने आती है वो भी उसने भी 2 दिन से छुट्टी लेके रखी हुई है। ओह ओह दैट्स द स्कूल बस, आई विल हैव टू ड्रॉप दैम इन द कार। तो जो जसप्रीत का हस्बैंड होता है उसको बस का हॉर्न सुनाई देता है, तो बोलता है मुझे लगता है बस चली जाएगी बच्चों की और अब मुझे उनको अपनी कार में छोड़ना पड़ेगा। अगेन इन द नेक्स्ट वन, हरी हरी एंड आस्क हरमीत टू स्विच ऑन द पम्प। तो नेक्स्ट जो ये नेक्स्ट में वो अपने बच्चे को बोलता है कि हरमीत को बोलो कि पंप जो है उसको बंद करे, मतलब यानी कि जो भी जिससे मोटर से पानी अगर ऊपर वगैरह चढ़ा रहे हैं तो उसको बंद करे। नेक्स्ट में, बट व्हाट अबाउट द किड्स लंच बॉक्सेस। तो जो जसप्रीत होती है वो बोलती है बच्चों के लंच बॉक्सेस का क्या, ओह नो फॉरगॉट अबाउट दैट। तो उसका हस्बैंड बोलता है मैं तो ये भूल ही गया, आई विल गिव यू सम मनी जस्ट बाय समथिंग फ्रॉम द कैंटीन टुडे। तो जसप्रीत का जो हस्बैंड होता है वो अगेन बोलता है कि मैं आज तुम लोगों को कुछ पैसे दे दूँगा, तुम कैंटीन से ख़रीद लेना और खा लेना। तो बच्चे बोलते हैं माँ ऑलरेडी गेव अस मनी फॉर दैट, मम्मी ने हमें ऑलरेडी पैसे दे दिए हैं। नाउ इट इज़ इवनिंग 6 PM, शाम के 6 बज चुके हैं। डिंग डिंग यानी बेल बज रही है।
आई एम एग्जॉस्टेड, हाउ अबाउट सम टी। तो जो बंदा है यहाँ पर वो बोल रहा है मैं पूरी तरह से थक चुका हूँ, क्या होगा अगर मुझे थोड़ी सी चाय मिल जाएगी। तो ओह आई फॉरगॉट योर स्ट्राइक, लेकिन उसको वापस से याद आ जाता है। वो बोलता है अरे मैं तुम्हारी स्ट्राइक तो भूल ही गया, आई विल मेक सम माई सेल्फ। तो वो बोलता है मैं खुद ही थोड़ी सी मेरे लिए बना लेता हूँ। नो द हाउस लुक्स लाइक इट वॉज इट बाय हरिकेन। तो जब वो जसप्रीत का जो हस्बैंड है वो घर को देखता है तो वो देखता है कि पूरा घर तहस नहस पड़ा है, जैसा मान लो घर में हरिकेन आया हो और सारी चीज़ें इधर उधर हो गई हों। डिड यू एक्सपेक्ट इट टू रिमेन इन एग्जैक्टली द सेम कंडीशन इन विच यू लेफ्ट इट दिस मॉर्निंग डियर। तो जसप्रीत बोलती है क्या तुम उसी कंडीशन में एक्सपेक्ट कर रहे थे जिस तरह से तुम घर को छोड़ के गए थे। नाउ हरमीत वे ऑन अर्थ आर टी लीव्स। मतलब यहाँ पे एक हंसी वाली बात हो गई कि हरमीत पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है क्या, एक बाजू उसको चाय पीनी है और अभी उसकी जो वाइफ है वो सोच रही है कि आई वंडर इफ़ दे स्टिल बिलीव आई डोंट वर्क। और अभी तक क्या उनको एहसास नहीं हुआ कि मैं कोई काम ही नहीं करती हूँ। एंड नाउ आई हैव टू रिमाइंड देम दैट चाचा जी एंड चाची जी आर कमिंग फॉर डिनर। और मुझे तो अभी उनको ये बताना है कि शाम को खाने पर चाचा जी और चाची जी दोनों आने वाले हैं। तो अभी भी क्या उनको एहसास नहीं हुआ है कि मैं काम करती हूँ। Now this was the incident and now here we are having some topics, we are going to read that and I'll explain you. Valuing housework यानी कि घर के काम की क्या वैल्यू है, क्या इम्पोर्टेंस है। Now Harmeet's family did not think that the work Jasprit did within the house was real work. तो हरमीत के परिवार ने ये नहीं सोचा था कि जो काम जसप्रीत घर के अंदर करती थी वो असली काम था। दिस फीलिंग इज़ नॉट यूनिक टू देयर फैमिलीज़। तो ये जो भावना थी, ये जो फीलिंग थी उनके परिवार के लिए बिल्कुल भी यूनिक नहीं थी। मतलब कुछ इसमें अलग बात ही नहीं थी। उनको लगता था ये तो नॉर्मल चीज़ है, ये तो हर औरत करती है, हर घर की हाउसवाइफ जो है वो यही काम करती है। Now across the world, the main responsibility for housework and caregiving tasks like looking after the family, especially children, the elderly and sick members, lies with women. Yet, as we have seen, the work that women do within the home is not recognized as work. It is also assumed that this is something that comes naturally to women. It therefore does not have to be paid for, and society devalues this work. तो दुनिया भर में हम घर के काम और जो देखभाल करने वाले कामों के लिए मुख्य मतलब जो लेडीज़ होती हैं उनके पास मेन इसकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन हम उसे इम्पॉर्टेंट नहीं समझते हैं। जैसे कि परिवार में ख़ास तरह से जो बच्चों की देखभाल हो गई या फिर बुज़ुर्गों की देखभाल हो गई, बीमार सदस्यों की देखभाल हो गई, ये सारे काम घर की औरतें करती हैं। फिर भी जैसा कि हमने इस इंसिडेंट में देखा कि महिलाओं को घर के अंदर जो काम करना होता है उसे हम इम्पॉर्टेंस नहीं देते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि कुछ काम मतलब नेचुरली जो औरतें होती हैं उनको आता है, इसलिए ऐसे कामों के लिए उन्हें कोई भी वैल्यू नहीं मिलती है, कोई मूल्य नहीं मिलता है और समाज में इस काम की कोई वैल्यू ही नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर जो हरमीत है उसकी फैमिली को एक दिन काम करने से ये पता चला कि भाई हाउसवाइफ जो है वो क्या काम करती है, उसका क्या रोल होता है। नाउ विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, लाइफ्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स, यानी घरेलू जो कामगार होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, उनका जीवन कैसा होता है। सो इन द स्टोरी अबाउ, हरमीट्स मदर वॉज नॉट द ओनली वन हु डिड द हाउस वर्क। अ लॉट ऑफ द वर्क वॉज डन बाय मंगला, their domestic helper. Many homes, particularly in towns and cities, employ domestic workers. They do a lot of work sweeping and cleaning, washing clothes and dishes, cooking, looking after young children or the elderly. Most domestic workers are women. Sometimes even young boys or girls are employed to do work. Wages are low as domestic work does not have much value. तो ऊपर की कहानी में हरमीत की जो माँ थी, तो मंगला ही सिर्फ घर के काम नहीं करती थी, उसके अलावा भी वह दूसरे बहुत से काम करती थी। तो मंगला जो उनके यहाँ एक डोमेस्टिक हेल्पर थी जो बहुत सारे घरों में, ख़ास तौर पर शहरों और कस्बों में काम करती थी। वो ये घरेलू यानी कि डोमेस्टिक वर्क काम करती थी, जैसे कि सफाई, घर की सफाई हो गई, कपड़े धोना हो गया, खाना बनाना हो गया, छोटे बच्चों और बुज़ुर्गों की देखभाल करनी हो गई। ज़्यादातर घरेलू काम औरतें करती हैं। कभी कभी इसमें युवा लड़के और या लड़कियां को भी शामिल कर लिया जाता है इन काम करने में।
तो इन लोगों की जो मजदूरी होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। तो a domestic worker's day can begin as early as 5 in the morning and end as late as 12 at night. Despite the hard work they do, their employers often do not show them much respect. This is what Milani, a domestic worker, had to say about her experience of working in Delhi. My first job was with a rich family that lived in three-storied house. The Mem Sahib was very strange as she would shout to get any work done. My work was in the kitchen. There were two other girls who did the cleaning. Our day would begin at 5 o'clock. For breakfast, we would get up a cup of tea and two dry rotis. We could never get a third roti. In the evening, when I cooked the food, the two other girls would beg me to give them an extra roti. I would secretly give it to them and make an extra one for myself. We were so hungry after working through the day, we could not wear chappals in the house. In the winter, our feet would swell up with the cold. I used to feel scared of the Mem Sahib, but also felt angry and humiliated. Did we not work all day? Did we not deserve to be treated with some respect? तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो डोमेस्टिक हेल्पर्स होते हैं, इन लोगों को जो मजदूरी होती है ये भी बहुत कम दी जाती है, क्योंकि घरेलू काम का कोई ज़्यादा मूल्य नहीं होता, उसकी वैल्यू नहीं होती है, इसलिए उसका जो एक मजदूरी दी जाती है वो भी बहुत ही सामान्य सी दी जाती है। तो एक घरेलू काम करने वाले का जो दिन होता है वो सुबह 5 बजे से शुरू हो सकता है और रात में 12 बजे तक ख़त्म हो सकता है। अपनी कड़ी मेहनत के बावजूद उनके जो मालिक होते हैं अक्सर उन्हें बहुत सम्मान नहीं दिखाते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे एक और इंसिडेंट हमको दिखाया है कि दिल्ली में काम करने के अपने अनुभव के बारे में एक जो घरेलू काम करने वाली एक लेडी है जिसका नाम है मिलानी। तो उसका ये कहना है कि मेरी पहली नौकरी एक अमीर परिवार के साथ थी जो 3 मंजिला घर में रहती थी। तो मेम साहब बहुत ही अजीब थी, क्योंकि वह किसी भी काम में मतलब काम को फिनिश करने के लिए चिल्लाती थी। तो मेरा काम जो था वो घर के किचन में था, खाना बनाने का था, और 2 और लड़कियां थी जिन्हें सफाई का काम करना होता था। तो हमारा दिन सुबह 5 बजे से शुरू होता था। नाश्ते में हमें 1 कप चाय और 2 सूखी रोटियां मिलती थी। हमें तीसरी रोटी कभी नहीं मिलती थी। शाम को जब मैं खाना पकाती थी तो दोनों लड़कियां मुझे 1 और रोटी देने की भीख मांगती थी। तो मैं क्या करती थी, मैं चुपके से उन्हें 1 और रोटी दे देती थी और अपने लिए एक एक्स्ट्रा रोटी बना लेती थी। तो दिन भर काम करने के बाद हम बहुत भूखे हो जाते थे, टायर्ड हो जाते थे। हमें घर में चप्पल पहनने की भी इजाज़त नहीं थी। ठंडियों के मौसम में हमारे जो पाँव हैं वो ठंड से एकदम सुन्न पड़ जाते थे, स्वेलिंग हो जाती थी। लेकिन मुझे अपनी मेम साहब से बहुत डर लगता था, और डर तो लगता था लेकिन साथ ही साथ बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता था, और ऐसा फील होता था कि हम लोग ह्यूमिलिएट हो रहे हैं। क्या हम पूरे दिन काम नहीं करते? क्या हमारे साथ भी सही तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए हमारी मेम साहब को? क्या हमें सही सम्मान नहीं मिलना चाहिए? तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मिलानी के दिमाग में उठते हैं कि इतना सारा काम करने के बाद भी उसको रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है। Now, in fact, what we commonly term as housework actually involves many different tasks. A number of these tasks require heavy physical work. In both rural and urban areas, women and girls have to fetch water. In rural areas, women and girls carry heavy head loads of firewoods. हालांकि जब हम घर के काम की बात करते हैं तो हम बहुत अलग अलग तरह के काम करके घर के काम में शामिल होते हैं। इन सभी काम को करने में शारीरिक श्रम यानी कि जो फिज़िकल वर्क है उसकी ज़रूरत होती है। गांव और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं और लड़कियों को पानी लाना पड़ता है। ग्रामीण इलाकों में आपने देखा होगा कि जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनको जलाने वाली लकड़ी भी उठा के अपने सर पे बहुत ही भारी बोझ उठा के लाना पड़ता है। तो टास्क लाइक वॉशिंग क्लोथ्स, क्लीनिंग, स्वीपिंग एंड पिकिंग अप लोड्स रिक्वायर बेंडिंग, लिफ्टिंग एंड कैरिंग. Many chores like cooking involve standing for long hours in front of hot stoves. The work women do is strenuous and physically demanding, words that we normally associated with them. तो कपड़े धोना, सफाई करना, पोछा मारना,
भार उठाना, इन सभी कामों के लिए झुकने की आवश्यकता होती है। तो इसी तरह जो खाना बनाना है और ऐसे ही दूसरे काम है जिसमें गर्म स्टव के सामने जो औरतें उनको लंबे समय तक खड़ा रहना पड़ता है। काम करने वाली जो महिलाएं होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा सख्त हो जाती हैं और शारीरिक रूप से काफ़ी ज़्यादा कष्ट उनको उठाना पड़ता है, जिन्हें हम आमतौर पर पुरुषों के साथ जोड़ते हैं। Now, another aspect of housework and caregiving that we do not recognize is that it is very time consuming. In fact, if we add up the housework and the work women do outside the home, we find that women spend much more time working than men and have much less time for leisure. तो अगर हम बात करें तो घर के काम और देखभाल करने वालों के अलावा एक यहाँ पे एक दूसरा भी एस्पेक्ट आपको दिखाया गया है जिसे हम नहीं पहचानते हैं। वो ये है कि बहुत समय लेने जो मतलब ये जो घर का काम है ये बहुत ज़्यादा समय लेता है। वास्तव में यदि हम घर के काम और कामकाजी जो महिलाएं जो बाहर भी जो जाके काम करती हैं तो उनको समझ ही नहीं पाते कि वो घर का भी काम कर रही हैं और बाहर का भी काम कर रहे हैं। और हम पुरुषों की तुलना में काम करने में उनको बहुत ज़्यादा समय लगता है। उनको बिल्कुल फ्री टाइम नहीं मिलता, अपने लिए लेजर टाइम नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि वुमेन जो हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, कुछ भी कर सकती हैं और उनके काम को हम बिल्कुल भी गिनते नहीं हैं। तो बिलो इज सम डेटा from a special study done by the Central Statistical Organization of India 1998 to 1999. See if you can fill in the blanks. तो यहाँ नीचे भारत के कुछ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1998 1999 के आंकड़े दिए गए हैं जिसे आप देखकर आपको यहाँ पर फिल करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक है वुमेन्स वर्क एंड इक्वालिटी। Women work and equality. As we have seen, the low value attached to women's household and caregiving work is not an individual or family matter. तो जैसा कि हमने देखा कि महिलाओं के घर और देखभाल के काम से जुड़ी जो कम कीमत को वाला जो ये काम है ये ना तो कोई व्यक्तिगत या ना तो कोई पारिवारिक मामला नहीं है। ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लार्जर सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन। तो ये पुरुषों और महिलाओं के बीच एक बड़ी जो सिस्टम है समानता का हिस्सा बन गया है, यानी जो यहाँ पे बताया है हमको इनइक्वालिटी का। Therefore has to be dealt with through actions not just at the level of the individual or the family but also by the government. As we now know, equality is an important principle of our constitution. The constitution says that being male or female should not become a reason for discrimination. In reality, inequality between the sexes exists. The government is therefore committed to understanding the reason for this and taking positive steps to remedy the situation. For example, it recognizes that burden of child care and household falls on women and girls. तो इसलिए उन्हें न केवल व्यक्ति या परिवार के स्तर पर बल्कि सरकार द्वारा भी इस मामले पे कार्यवाही करनी चाहिए। कार्यवाही जो है इसके माध्यम से निपटा जाना चाहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो समानता है वो हमारे संविधान का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। हमारा जो संविधान है वो कहता है कि पुरुष और महिला होना भेदभाव का कारण नहीं बनना चाहिए। वास्तव में ये जो लिंग है इसके बीच असमानता मौजूद है, इसलिए शासन इसके कारणों को समझने और स्थिति को सुधारने के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव स्टेप्स उठाने के लिए मतलब कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं रुक रहा है। एग्ज़ाम्पल के लिए यह माना जाता है कि बच्चों की देखभाल और घर के जो कामकाज है वो महिलाओं और लड़कियों को ही करने हैं और करने चाहिए। Now in the next one, this naturally has an impact on whether girls can attend school. It determines whether women can work outside the house and what kind of jobs and careers they can have. The government has set up Anganwadis or child care centers in several villages in the country. The government has passed laws that make it mandatory for organizations that have more than 30 women employees to provide crèche facilities. The provision of crèches helps many women to take up employment outside the home. It also makes it possible for more girls to attend schools. तो ये स्वाभाविक रूप से इस बात का प्रभाव है कि जो क्या लड़कियां स्कूल जा सकती हैं, तो ये निर्धारित करता है कि क्या महिलाएं घर से बाहर काम कर सकती हैं और उनके पास किस तरह की नौकरियां और करियर होना चाहिए या हो सकते हैं।
तो सरकार ने देश के कई गांवों में, अगर आपको पता है तो आंगनवाड़ी जो होती है उसे खोला है, जहाँ पर बच्चों की देखभाल, मतलब बच्चों की देखभाल करने का एक सेंटर स्थापित किया गया है। सरकार ने ऐसे कानून बनाए हैं जो ऐसे संगठनों के लिए मैंडेटरी हैं, यानी कंपलसरी हैं, जिनके पास क्रंच सुविधाएं प्रदान करने के लिए 30 से अधिक महिला कर्मचारी हैं। क्रंच के इस प्रोविज़न से कई महिलाओं को घर से बाहर रोज़गार प्राप्त करने में मदद मिलती है, और ये और भी अधिक लड़कियों के लिए स्कूलों में भाग लेने के लिए एक संभव कोशिश करी है, ताकि जो लड़कियां हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल जाएं, अच्छे से पढ़ें लिखें और अपना फ्यूचर बनाएं। सो हियर वी एंड अवर चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर समझ आया। अगर चैप्टर समझ आया, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल हर्षिदा एजुकेशन। बाय बाय।